कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर श्राप और एक अद्भुत त्याग की गाथा से। लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में पाताल लोक में राज करते थे दो भाई रंभ और करंभ। इन्हें संतान थे और इसी दुख में उन्होंने देवताओं की तपस्या का कठोर निर्णय लिया। रंभ ने खुद को अग्नि के घेरे में कैद कर अग्निदेव को प्रसन्न करने की ठानी और करंभ उसने वरुण देव की आराधना के लिए एक झील में आधा डूबकर तपस्या शुरू कर दी। ये खबर जब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को मिली तो उनके मन में भय बैठ गया। इंद्र ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप लिया और उस झील में घुस गए जहां करंभ तपस्या कर रहा था। क्रूरता से उन्होंने करंभ पर घातक हमला कर दिया और करंभ तड़प तड़प कर मारा गया। इधर अग्नि के घेरे में बैठे रंभ को तपस्या के तेज से यह पता चल गया कि हत्यारा स्वयं इंद्रदेव थे। भाई की मौत का सदमा सह न पाने के कारण रंभ ने अपनी तपस्या भंग की, तलवार प्रकट की और खुद को मारने ही वाला था, लेकिन तभी प्रकट हुए अग्निदेव। अग्निदेव ने रंभ को रोका और वरदान मांगने को कहा। रंभ ने अग्निदेव से ऐसा वरदान मांगा जो इंद्र को परास्त कर सके और तीनों लोकों पर राज कर सके। ना चाहते हुए भी अग्निदेव ने रंभ को वरदान दिया, जो मादा रंभ से प्रेम करेगी वही उसके बलशाली संतान को जन्म देगी। यही वो वरदान था जिसकी वजह से आगे चलकर पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये वरदान एक राक्षस और एक महिषी के प्रेम से पूरा होगा। समय बीतता गया, एक महिष वर्ग की राक्षसी को रंभ से प्रेम हो गया। उस महिषी राक्षसी ने अपने वर्ग से बगावत की और रंभ के साथ विवाह रचा लिया। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, पर यह खुशी ज्यादा देर तक न टिक सकी। महिषी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंभ और गर्भवती महिषी को अकेला देख उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई। महिषी अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए वहां से भागी। भागते भागते महिषी पहुंची यक्षों के अधिकार क्षेत्र में। यक्षों ने उसकी रक्षा की और उन महिष राक्षसों से भीषण युद्ध किया, पर महिषी अपने पति रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी। यक्षों ने जब रंभ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया तो महिषी खुद को रोक ना पाई। वो उस जलती हुई चिता में कूद पड़ी और अपना जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होने वाला था वो प्रलय। कुछ देर तक चिता की आग जलती रही, पर अचानक उस आग ने एक भयंकर रूप ले लिया। चिता की अग्नि से एक बेहद बलवान और पहाड़ जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला। ये कोई और नहीं था, ये था महाबली महिषासुर। उसी जलती हुई चिता से दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक दूसरा असुर बाहर आया। वो कोई और नहीं था बल्कि रंभ था, जिसने पुनर्जन्म लिया था। इस जन्म में वो रक्त बीज कहलाया। पाताल लोक की सबसे गहरी परतों में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी, वहां महिषासुर नाम का एक महाबली असुर निवास करता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अग्नि की तरह दहकती रहती थी और उसकी आवाज गर्जन की तरह गूंजती थी। महिषासुर का जन्म महिष भैंसे के वंश में हुआ था, इसीलिए उसमें पशु की शक्ति और राक्षस की बुद्धि दोनों का संयोजन था। जब महिषासुर युवा हुआ तो उसने पाताल लोक के सभी असुरों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन उसकी लालसा यहीं तक सीमित नहीं थी, वो त्रिलोक का सम्राट बनना चाहता था। महिषासुर जानता था कि स्वर्गलोक और भूलोक पर विजय पाने के लिए उसे दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्गलोक और भूलोक पर विजय पाने के लिए मुझे दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए उसने सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। महिषासुर की तपस्या अद्वितीय थी। वह एक पैर पर खड़ा होकर सिर के नीचे करके बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक तप करता रहा। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि पर्वत गलने लगे, समुद्र सूखने लगे और वायु गर्म होकर बहने लगी। जब महिषासुर की तपस्या से त्रिलोक हिलने लगे, तब ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। सुनहरे तेज से युक्त ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं। मनोवांछित वर मांगो। महिषासुर ने धूर्तता से कहा, हे सृष्टिकर्ता, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य, मेरा वध न कर सकें।
तथास्तु। महिषासुर के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि अब वो अजेय हो गया है, क्योंकि उसने केवल पुरुष से बचाव मांगा था। स्त्री शक्ति के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी। उस समय उसे ये नहीं पता था कि आदि शक्ति का रूप स्त्री में निहित होता है। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर वापस पाताल लोक लौटा। अब उसके अंदर अमरता का अहंकार भर गया था। उसने सबसे पहले पाताल लोक के सभी असुर राजाओं को युद्ध की चुनौती दी, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति से महिषासुर अपराजेय था। एक एक करके सभी असुर राजाओं को हराकर उसने संपूर्ण पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर की लालसा और भी बढ़ गई। अब उसकी निगाहें पृथ्वी लोक पर टिकी थी। महिषासुर का पहला निशाना हिमालय पर्वत था, जो देवताओं और ऋषि मुनियों का निवास स्थान था। जब उसकी सेना हिमालय पहुंची तो तपस्वी ऋषियों के आश्रम जलने लगे। पृथ्वी लोक पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर की महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच गई। अब उसका लक्ष्य स्वर्ग लोक था। उसने अपनी सेना को आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक पहुंचने का आदेश दिया। स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करो, स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। महिषासुर की सेना में अब करोड़ों असुर शामिल हो गए थे। सभी महिषासुर के झंडे तले एकत्र हो गए थे। जब देवराज इंद्र को महिषासुर के आने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत देव सभा का आयोजन किया। सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र ने कहा, हे देवगण, महिषासुर ने पहले पाताल लोक पर कब्जा किया, फिर पृथ्वी लोक को रौंदा। अब वो हमारे स्वर्गलोक की तरफ बढ़ रहा है। हमें उसका सामना करने की तैयारी करनी होगी। वरुण ने कहा, लेकिन हे इंद्र, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। हम सब पुरुष हैं, तो कैसे उससे जीत सकेंगे? अग्निदेव ने कहा, फिर भी हमें डटकर युद्ध करना चाहिए। हो सकता है हमारे तेज और पराक्रम से कोई रास्ता निकल आए। स्वर्गलोक और असुरलोक के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 7 दिनों और 7 रातों तक चला। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, वायु का तूफान, अग्नि की ज्वालाएं, सब कुछ महिषासुर पर चलाया गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति के कारण महिषासुर को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। उल्टे जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, महिषासुर और भी शक्तिशाली होता गया। अंततः 8वें दिन महिषासुर ने देवताओं को पूर्णतः पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को अपने सिंहासन से उतारकर महिषासुर ने स्वयं स्वर्ग का राज्य संभाल लिया। सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकालकर पृथ्वी के जंगलों में भेज दिया गया। इंद्र को बंदी बना लिया गया। अप्सराओं को महिषासुर के असुर सैनिकों की दासी बना दिया गया। महिषासुर ने घोषणा की, आज से मैं त्रिलोक का एकमात्र सम्राट हूँ। पाताल लोक से लेकर स्वर्गलोक तक मेरा ही राज है। उसने धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ जैसे भयानक असुरों को अपना सेनापति बनाया। त्रिलोक में जहां पहले धर्म, सत्य, दया और न्याय का राज था, अब वहां अधर्म, असत्य, क्रूरता और अन्याय का बोलबाला हो गया। अंततः सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि अब केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस कार्य के लिए देवगुरु बृहस्पति को दूत बनाकर भेजा गया। बृहस्पति जी ने सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह संकट मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही है। मैं स्वयं महिषासुर का वध नहीं कर सकता। फिर बृहस्पति जी वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से मिले। विष्णु जी ने कहा, मैं भी पुरुष हूँ, अतः महिषासुर के वरदान के कारण उसका वध नहीं कर सकता। अंत में बृहस्पति जी कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव से मिले। शिव जी ने भी यही कहा, ब्रह्मा के वरदान अटल होता है। मैं संहारक होकर भी इस सीमा से परे नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने एक गुप्त सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा और विष्णु भी कैलाश पहुंचे। तीनों ने मिलकर स्थिति पर विचार किया। भगवान विष्णु ने कहा, महिषासुर ने चतुराई से केवल पुरुष से बचाव मांगा है, उसे स्त्री शक्ति का एहसास नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या हमें आदि शक्ति को जगाना होगा? शिव ने कहा, हाँ, अब केवल जगदम्बा ही त्रिलोक की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन आदि शक्ति को जगाने के लिए हमें अपना तेज अर्पित करना होगा।
तीनों देवताओं ने सहमति व्यक्त की। कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर त्रिदेव ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ 3 दिन और 3 रात तक चला। यज्ञ कुंड में दिव्य अग्नि प्रज्वलित की गई। तीसरे दिन सूर्योदय के समय तीनों देवताओं ने एक साथ अपना तेज निकाला। ये ज्योति इतनी प्रबल थी कि पर्वत भी कांपने लगे। जब ये तीनों तेज आपस में मिले तो एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति हुई। ये प्रकाश इतना तेज था कि देवताओं को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पूरा कैलाश पर्वत सुनहरे प्रकाश से नहा गया। जब प्रकाश कम हुआ तो सबके सामने एक अति सुंदर देवी का दर्शन हुआ। उनका तेजोमय चेहरा चंद्रमा की तरह शीतल और सूर्य की तरह प्रकाशमान था। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर थीं, लेकिन उनमें अग्नि की चमक थी। देवी के 18 भुजाएं थीं। उनका वर्ण सोने की तरह चमकदार था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके मस्तक पर चंद्र की कांति और सूर्य का तेज दोनों दिख रहा था। देवी के वस्त्र लाल रंग के थे, जो शक्ति के प्रतीक थे। उनके आभूषण दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। जैसे ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जो तीनों गुण सत्व, रज, तम का नाश करता था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, जो अधर्म का संहार करता था। ब्रह्मा जी ने कमल और अक्षमाला दी, जो ज्ञान और भक्ति के प्रतीक थे। अंत में हिमालय पर्वत ने माँ दुर्गा को वाहन के लिए एक दिव्य सिंह भेंट किया। ये सिंह सामान्य सिंह नहीं था। इसकी गर्जना से पर्वत हिल जाते थे। इसकी आंखों में वज्र की चमक थी। जब माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई तो पूरा कैलाश पर्वत उनके तेज से प्रकाशित हो गया। देवताओं ने जय जयकार की। स्वर्गलोक में बैठे महिषासुर के गुप्तचरों ने उसे खबर दी कि कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत तेजस्वी देवी का अवतरण हुआ है। उसकी सुंदरता अप्रतिम है और शक्ति अपार है। ये सुनकर महिषासुर के मन में कामना जगी। उसने सोचा कि यदि वह इस सुंदरी को अपनी पत्नी बना ले तो उसका राज्य और भी वैभवशाली हो जाएगा। महिषासुर ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। धूम्रलोचन एक भयानक असुर था। उसकी आंखों से लगातार धुआं निकलता रहता था, इसीलिए उसका नाम धूम्रलोचन था। महिषासुर ने धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई है। तुम जाकर उससे कहो कि त्रिलोक का सम्राट महिषासुर उससे विवाह करना चाहता है। यदि वो मान जाए तो अच्छा, नहीं तो उसे बलपूर्वक यहां ले आओ। धूम्रलोचन ने हजारों असुरों की सेना लेकर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। जब धूम्रलोचन कैलाश पर्वत पहुंचा तो माँ दुर्गा एक शिखर पर सिंह पर सवार होकर ध्यान में बैठी थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। पूरा पर्वत उनके तेज से प्रकाशित हो रहा था। धूम्रलोचन जब माँ दुर्गा को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे लगा जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी इनके सामने फीकी हैं। कुछ देर बाद धूम्रलोचन माँ दुर्गा के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक के महान सम्राट महिषासुर का दूत धूम्रलोचन हूं। मेरे स्वामी ने तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुना है और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। धूम्रलोचन ने आगे कहा, तुम्हें पता है कि महिषासुर कितना शक्तिशाली है? उसने देवताओं तक को हरा दिया है। पूरा स्वर्गलोक उसके अधीन है। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो तुम त्रिलोक की महारानी बन जाओगी। माँ दुर्गा ने धूम्रलोचन की बात धैर्य से सुनी। फिर वे मुस्कुराते हुए बोली, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो कि यदि वह सच में मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे युद्ध में मुझे हराना होगा। यदि वह मुझसे युद्ध जीत जाए तो मैं उसकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। धूम्रलोचन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, हे सुंदरी, क्या तू पागल हो गई है? तू एक स्त्री होकर उस महान योद्धा से युद्ध की बात कर रही है जिसे देवराज इंद्र तक नहीं हरा सका। माँ दुर्गा की आंखों में क्रोध की लालिमा दिखाई दी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैंने अपनी शर्त स्पष्ट कर दी है। यदि तुम्हारा स्वामी वीर है तो युद्ध के लिए आए। धूम्रलोचन को लगा कि ये स्त्री उसका अपमान कर रही है। क्रोध में आकर उसने कहा, ठीक है, यदि तू युद्ध चाहती है तो युद्ध ही सही। मैं पहले ही तुझे सबक सिखा देता हूं।
धूम्रलोचन ने अपनी हजारों की सेना को आक्रमण का आदेश दिया। हजारों असुर एक साथ माँ दुर्गा पर टूट पड़े। माँ दुर्गा ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल एक तेज हुंकार की। उनकी ये हुंकार इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा कैलाश पर्वत हिल गया। हजारों असुर तुरंत मूर्छित हो गए, आसपास के पेड़ पौधे तक कांपने लगे। धूम्रलोचन केवल एक हुंकार से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब बचे हुए असुरों ने महिषासुर को धूम्रलोचन की मृत्यु की खबर दी तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने गरज कर कहा, कैसे एक स्त्री ने मेरे महान सेनापति को मार दिया? यह कैसे संभव है? महिषासुर ने तुरंत अपने दो सबसे भयानक और शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को बुलाया। दोनों असुर अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। चंड का शरीर काले लोहे की तरह कठोर था, उसके दांत तलवार की तरह तेज थे, उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकती रहती थीं। वो गदा और भाला चलाने में माहिर था। मुंड का रूप और भी भयानक था, उसके नाखून बाघ के पंजे की तरह तेज थे, उसकी आवाज राक्षस की तरह डरावनी थी। वो तलवार और फरसा चलाने में निपुण था। महिषासुर ने चंड और मुंड से कहा, हे मेरे वीर सेनापतियों, उस स्त्री ने धूम्रलोचन को मार डाला है। अब तुम दोनों जाकर उसे जीवित पकड़ कर लाओ, मैं उसे इस अपराध की सजा दूंगा। चंड और मुंड ने असुरों की विशाल सेना तैयार की। ये विशाल सेना पाताल लोक से निकलकर कैलाश पर्वत की तरफ कूच कर गई। जैसे ही ये सेना पृथ्वी लोक में पहुंची, पूरी धरती कांपने लगी। असुरों के पैरों की आवाज से भूकंप जैसी स्थिति हो गई। माँ दुर्गा ध्यान में बैठी थी, उनके चारों ओर शांति का वातावरण था। लेकिन जैसे ही असुरों की सेना ने पर्वत पर कदम रखा, माँ दुर्गा की आंखें खुल गईं। चंड और मुंड ने अपनी सेना को चारों तरफ से माँ दुर्गा को घेरने का आदेश दिया। असुरों ने एक साथ युद्ध घोष किया। उनकी आवाज से आकाश गूंज उठा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अपने 18 हाथों में 18 अस्त्र धारण किए। युद्ध शुरू होते ही माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र घूमता हुआ सैकड़ों असुरों को काटता गया। फिर उन्होंने त्रिशूल फेंका जो हजारों शत्रुओं को एक साथ बेध गया। युद्ध का ये दृश्य अद्भुत था। एक तरफ लाख असुरों की सेना, दूसरी तरफ अकेली माँ दुर्गा। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति असीमित थी। माँ दुर्गा के वज्र से हाथी चूर चूर हो जाते, उनके बाणों से घोड़े हवा में उड़ जाते, उनकी तलवार से रथ 2 टुकड़े हो जाते। दूसरी तरफ चंड और मुंड भी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध एक दिन और एक रात तक चलता रहा तो स्थिति जटिल हो गई। असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। जितने असुर मारे जाते उतने ही नए पाताल लोक से आ जाते।